हेलो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं। जैसे आपको यदि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालना हो तो उसके लिए बस इतनी सी रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको 1 से लेकर 25 तक के जो स्क्वायर होते हैं वो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, बस, है ना। हेलो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। मतलब यदि आपको किसी भी नंबर का वर्गमूल या स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो वो आप किस तरीके से करेंगे। इसके लिए बस आपको थोड़ा सा इतना रिक्वायरमेंट रहता है कि आपको 1 से लेकर और 25, जो 25 है वहां तक के आपके स्कोर आपको लर्न होना चाहिए। तो आप इस तरीके से इनको इजीली से फाइंड कर पाएंगे। तो देखो, जैसे हमारा एक क्वेश्चन लिखा है कि आपको 31 और 36 आपका लिखा है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको लास्ट के जो टू डिजिट है उनको थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर देना है। अब हमारे पास जो नंबर बचा है वो बचा है 31। अब क्या करेंगे, हम बेस यूज करेंगे और बेस हमारे होंगे 5, 10, 15, 20, इस तरीके से डॉट 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 डॉट, इस तरीके से हमें बेस यूज करना पड़ेगा। तो अब आप देखोगे जो 31 है वो हमें चेक करना है कि इन बेस में से कौन से स्कोर हैं जिनके पास में 31 होता है। जैसे आपका 5 का स्कोर क्या होता है, 5 का स्कोर होता है 25 होता है। 10 का स्कोर क्या होता है, 10 का स्कोर होता है हमारा 100, है ना। तो अब हमें यही चेक करना है कि हमारा जो 31 है वो किसके स्कोर के पास में है, 25 के या 100 के। तो हमने देखा ये हमारा जो 31 है वो 5 के स्कोर मतलब 25 के आसपास है। तो हमारा हमने यहाँ 5 को लिख लिया। अब इसमें हमें एक जीरो अपने साइड से जरा ऐड करना है, ठीक है, लिखना है, तो है ना। और अब आप देखेंगे कि हमें पता है 5 का स्कोर होता है 25 और जबकि हमारा 31 है वो 25 से ज़्यादा है। और यदि ये आपका ज़्यादा है तो आपको यहाँ करना है प्लस, ठीक है। अब जो टू डिजिट हमने इग्नोर कर दिया था इनको हम चेक करते हैं। तो अब इनको हमें क्या चेक करना है, तो आप इस टेबल में जरा चेक करिए। ये जो हमारी टेबल जो बनी हुई है इसमें आपको चेक करना है कि इनमें से कौन से स्कोर ऐसे हैं जिनके लास्ट टू डिजिट 36 है। तो आप देखेंगे कि हमारा 6 का जो स्कोर होता है, 6 का जो स्कोर होता है वो होता है 36। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वही नंबर 6 को ऐड कर देना है। तो अब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 56। तो आप इस तरीके से किसी भी नंबर का स्कोर रूट इजीली से फाइंड कर सकते हैं, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको एक दो क्वेश्चन और भी बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 92 और 16, ठीक है। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, हमें इसका फाइंड करना है स्क्वायर रूट, है ना। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो जो लास्ट टू डिजिट है इनको कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर देना है। अब हम इस 92 को चेक करेंगे, ठीक है ना। तो 92 में हमें क्या चेक करना है, 92 में हमें बेस यूज करना है। हमने क्या बताया था, हम बेस कौन से यूज करेंगे, 5, 10, 15, 20 वाले, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि जो 92 है वो किसके स्कोर के पास में होता है। तो हमें पता है 5 का स्कोर कितना होता है, 5 का स्कोर होता है 25 और 10 का स्कोर कितना होता है, 10 का स्कोर होता है 100। तो अब आप देखोगे कि जो हमारा जो 92 है वो किसके स्कोर के पास में है। तो हमारा 92 है 100 के स्कोर के पास में, मतलब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 10 और एक जीरो मैंने कहा था अपने साइड से लिखना है तो वो लिखेंगे। अब आप देखोगे कि 92 है वो 100 से कम है या ज़्यादा, तो हम देखेंगे जो 100 से कम है और कम है तो यहाँ लोगे माइनस। अब फिर हम चलेंगे टेबल पर चेक करेंगे। टेबल पर हमें लास्ट टू डिजिट चेक करना है कि इनमें से जो आपका टेबल दी है इनमें से कौन सा वो नंबर है जिसका लास्ट टू डिजिट 16 होता है। तो आप देखें 4 का स्कोर होता है 16, तो बस आपको यहाँ 4 और लिखना है तो आपका आंसर आ जाएगा 96। ये आपका आंसर आ जाएगा, इस तरीके से आप करना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या चेक करना है, तो इसमें भी आपको स्कोर रूट फाइंड करना है ना। ए नंबर में आपको स्कोर रूट फाइंड करना है। तो जब भी आपको स्कोर रूट फाइंड करना है, तो मैंने क्या कहा था, जब भी आपको नंबर में स्कोर रूट फाइंड करना है तो हमें लास्ट टू डिजिट को इग्नोर कर देना है। तो मैं लास्ट टू डिजिट को इग्नोर कर दिया। अब जो हमारा जो नंबर लिखा है वो लिखा है 3, 4, 5, है ना। अब हमें बेस यूज करना है और हमें चेक करना है कि ए 3, 4, 5 कितने के स्कोर के आसपास होता है। तो अब आप देखेंगे हमें पता है 20 का स्कोर कितना होता है, 20 का स्कोर होता है आपका 400, है ना। जबकि आपका 25 का स्कोर कितना होता है, 25 का होता है 625।
तो आप देखोगे कि हमारा जो 345 है वो 40 के आसपास है, 420 के स्कोर के आसपास है। अब ये हमारा नंबर 20 के स्कोर के आसपास है, तो इसका मतलब समझते क्या है? इसका मतलब है कि हमारा जो बेस होगा वो 20 होगा और एक जीरो हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है। अब आप देखोगे हमारा 345 है, 400 से कम है ना, कम है तो माइनस करना है। अब हमारा लास्ट स्टेप रहता है कि हमने जो 2 नंबर को इग्नोर किया था उनको हमें इस टेबल में चेक करना है कि इनमें से किन कौन सा स्कोर ऐसा है जिसका लास्ट डिजिट 96 है। तो अब आप देखेंगे 14 का स्कोर होता है 196 और इसका लास्ट टू डिजिट होता है 190, लास्ट टू डिजिट होता है 96। तो बस आपको यहाँ 14 माइनस कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा 186। ये आपका आंसर आ जाएगा, मतलब इसका स्कोर होगा ये, ठीक है। अब इस बार मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमारा ए है, इसमें भी हमें सेम स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर रूट मतलब हमें ये चेक करना है कि ये कितने का स्क्वायर रूट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आपको लास्ट टू डिजिट को इग्नोर कर देना है, तो हम इसको लास्ट टू डिजिट को इग्नोर कर देंगे। अब हम इस नंबर को बेस के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि ये कितने के स्क्वायर के आसपास होता है। तो आपका लिखा है 7867, ये कितने के स्क्वायर के आसपास होता है? तो हम देखेंगे, हमें पता है 85 का स्क्वायर कितना होता है? 85 का स्क्वायर होता है 25 और ए हो जाएगा 72। जबकि 90 का स्क्वायर कितना होता है? तो 90 का स्क्वायर होता है 8100। तो अब आप देखोगे आपका 7867 जो 85 के स्क्वायर के ज्यादा पास है या 90 के, तो हम चेक करेंगे 90 के ज्यादा पास है, तो हमें यहाँ 90 लिख लेना है, ठीक है। अब हमें एक जीरो अपने साइड से लिखना था। अब आप देखिए कि ये जो हमारा 7867 है वो 90 के स्क्वायर मतलब 81 से कम है। कम है तो उसके लिए मैंने बोला था माइनस करना है। और लास्ट जो हमने जो देखा था कि हमें चेक करना है कि जो लास्ट रूट हमने छोड़ दिए थे वो इस टेबल में कहाँ पर किसका स्कोर है जिसका लास्ट रूट 69 होता है। तो अब आप देखेंगे 13 का स्कोर होता है 169, तो यहाँ हमें 13 लेना है और उसको माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 887। ये आपका आंसर है, ओके। इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लिखा है कि हमें 41, 34, 49 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर रूट आप किस तरीके से फाइंड करेंगे वो प्रोसेस, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये लास्ट रूट को इग्नोर कर देना है। अब हम यहाँ बेस यूज करेंगे कि ए किसके स्क्वायर के आसपास होता है, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे यहाँ हमें बेस यूज करना है। तो अब आप देखोगे यहाँ पता है 60 का स्क्वायर कितना होता है? 60 का स्क्वायर होता है आपका 3600। जबकि आपका 65 का स्कोर कितना होता है? 65 का स्कोर होता है आपका 25 और ये हो जाएगा 6 7 जो 42। तो अब आप देखोगे कि हमारा जो 4134 है वो किसके स्कोर के पास में है? तो अब आप देखोगे कि ये हमारा 65 के स्कोर के पास में है और एक जीरो हमें अपने साइड से ऐड करना है। और ये जो 42 25 से कम है इसलिए हम माइनस लगाएंगे और लास्ट में हमें चेक करना होता है ये 49 वाला यूनिट दे। तो अब आप देखोगे कि इसमें से कौन सा टेबल में स्कोर है जिसका लास्ट डिजिट 49 होता है। तो अब आप देखोगे 7 है हमारा, 7 का लास्ट टू डिजिट कितना होता है? 49 होता है। तो बस 7 को आपको इससे माइनस कर दोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 643। यही आपका आंसर होगा, ओके। अब यदि पूरा वीडियो आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके, बाय।